रतला विधानसभा क्षेत्र के एमआईटी उद्योग एरिया के लिए अधिकृत की गई जमीन के 5 गांव के किसान धरना समाप्त होने के बावजूद अपनी लंबित मांगों को लेकर रतला के विधायक नयनपाल रावत से मिले और इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी, जिस पर विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर आला अधिकारियों और किसानों के साथ जल्द से जल्द बैठक की जाएगी और बैठक में किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसमें कोई बाधा आएगी तो उसके विकल्प तलाशने के लिए भी चंडीगढ़ के आला अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। विधायक के आश्वासन पर किसान संतुष्ट नजर आए और अपील की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। वहीं पीएम किसान निधि सम्मान योजना में हुए बदलाव को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर विधायक रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। रावत ने कहा कि वे आज लोगों की वजह से सत्ता में हैं और उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। 5 गाँव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया था, इसलिए वे जोर शोर से किसानों की लंबित मांगों को पूरा करवाने में जुट गए हैं। देखिए, 5 गांवों के किसान बहुत लंबे समय से जिनकी ज़मीन आईएमटी में अधिग्रहण हुई थी, एचएसआईडीसी ने अधिग्रहण की थी, इनकी बहुत सारी समस्याएं बड़े पुराने समय से चल रही हैं। कई साल ये धरने पर भी बैठे, प्रदर्शन भी इन्होंने बहुत किए, सभी नेताओं के पास भी ये गए, इससे पिछली सरकार में भी और अभी भी। लेकिन पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बार इनके लिए बड़ी कोशिश की है कि इनका ये मुद्दे जो भी हैं वो सुलझ जाएँ। तो एक पीछे 500 रुपये जो इनका एनहांसमेंट का पैसा है उसमें से 500 रुपया कम 20% जो पैसा है वो कम करने के लिए कम करके भरवाने के लिए बोला था। तो वो 500 रुपये का उसका वर्ग बनता है, वो भी जो ना किसी कारण से इनका रिजेक्ट हो गया। और भी कई मुद्दे हैं इनके, कुछ इनके जो ना मुटेशन के मुद्दे हैं, कुछ और हैं, जैसे पीछे कॉर्नर के प्लॉट के 10% के पैसे थे, या कोई इनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का कुछ मुद्दा था, और इनके कुछ मकानों के मुद्दे हैं, जो मकान बने हुए हैं उनको मुआवजा जो ना मिलना चाहिए, इनको प्लॉट मिले, अल्टरनेट जगह मिले, वहाँ से सड़क निकलनी है। तो बहुत सारी इनकी समस्याएं हैं। और पीछे 1 साल पहले हमारे आश्वासन पर, क्योंकि कई मीटिंगें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, अधिकारी कर्मचारियों के साथ सभी की मीटिंग हुई है, सामने हुई है, कुछ चीज़ें निपटी भी हैं, कुछ चीज़ें सुलटी भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी 3-4 बहुत ज़रूरी चीज़ें की अभी रहती हैं। कुछ ब्याज के मुद्दे हैं, कुछ और मुद्दे हैं, तो उनको लेकर के अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई है। अजय गौड़ जी और मैं उनके साथ बैठे हैं। पुराने जो एमडी थे उनको भी बुलाया गया, जो नए अभी हमारे एमडी हैं एचएसआईडीसी के, उनके साथ, उनके एचओडी हैं, तो उनके साथ बैठक हुई है। काफ़ी सार्थक उसकी जो बैठक हुई है और उसके परिणाम मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी अच्छे आने वाले हैं। और इनकी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि दूसरा इनका एक और भी मैं समझता हूं कि एक इनके साथ हुआ है कि इन्हीं 5 गाँवों को 2 गाँव और बढ़ाकर इनमें से 7 गाँव नगर निगम में भी ले लिए गए हैं। तो विकास के माध्यम हिसाब से भी, और इनके जो ना ज़मीन भी अधिग्रहण हो गई उसके लिए भी, और ज़मीन भी बड़े पुराने पैसे में, बड़े कम पैसे में जो ना इनकी अधिग्रहण हुई थी। तो बहुत सारी इनकी जायज़ मांगे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के संज्ञान में वो बातें हैं।